World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. सरकारी कर्मचारियों को हर साल महंगाई भत्ता का बेसब्री से इंतजार रहता है। मौजूदा समय में बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सभी कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के साथ महंगाई भत्ता यानी कि डीए दिया जाता है। हर साल फरवरी से अप्रैल और सितंबर से नवंबर के बीच में महंगाई भत्ता में इजाफा होता है। सितंबर से नवंबर के बीच ऐलान होने वाले महंगाई भत्ता को लेकर अभी से अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता? क्या है सरकार का अनुमान? कर्मचारियों को कितना होगा फायदा? क्या कहते हैं आंकड़े? इन सवालों को जानने से पहले फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। इसी के साथ ही दैनिक जागरण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल बढ़ते CPI IW इंडेक्स को देखते हुए महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का अनुमान है। पहले जानते हैं कि CPI IW या AICPI IW क्या है। AICPI IW या CPI IW का इस्तेमाल मुख्य तौर पर महंगाई भत्ता तय करने के लिए किया जाता है। CPI IW के आधार पर ही केंद्र, राज्य सरकार और औद्योगिक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय होता है। ये एक तरह से CPI का ही समूह है। अगर AICPI IW में वृद्धि आती है तो इसका मतलब है कि महंगाई भत्ता बढ़ेगा। वहीं अगर इसमें गिरावट दर्ज की जाती है तो महंगाई भत्ता भी कम हो जाता है। वेबसाइट से मिले आंकड़ों की अगर माने तो मार्च से ही इसमें वृद्धि देखी जा रही है। मार्च 2025 में CPI IW 143 दर्ज किया गया था। फिर अप्रैल में 2025 में ये 143.5 दर्ज किया गया। इसमें मई 2025 में ये 0.5 बढ़कर 144 हो गया। महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए CPI IW से जुड़ा एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। 12 महीने का AICPI IW औसत 144.17 तक पहुंच गया है। इस अनुसार इस बार महंगाई भत्ता 58.85% होना चाहिए। अभी ये 55% है, जिसे बढ़ाकर 58 या फिर 59% किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि महंगाई भत्ते में 3 से 4% की बढ़ोतरी आ सकती है। बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए हर कर्मचारी को बेसिक सैलरी के साथ महंगाई भत्ता दिया जाता है। ये हर साल 2 बार रिवाइज किया जाता है। इसमें कितनी बढ़ोतरी या गिरावट होगी वो मौजूदा समय में चल रही महंगाई के आधार पर तय होता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए CPI IW का आंकड़ा लिया जाता है। तो अब देखना होगा कि इस बार महंगाई भत्ता कितना बढ़ता है और कर्मचारियों को इस बार कितना फायदा होता है।